जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, उससे सबसे पहले उसकी डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when an electron is added in the valence shell of isolated gaseous atom means single gaseous atom होना चाहिए to form anion। ठीक है, लास्ट में क्या बनेगा अपने पास में, एनाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ठीक है, तो यही जो एब्जॉर्ब और रिलीज हो रही एनर्जी को ही अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन कन्वेंशन देखना है, तो साइन कन्वेंशन कैसे देखेंगे, देखिए जो साइन कन्वेंशन है वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल्स टू होता है माइनस डेल्टा ई, और ये डेल्टा ई क्या है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। ओके, अब चेंज इन एनर्जी को कैसे समझेंगे वो देखिए। यदि आपने कोई गैसेस एटम है और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, ऐड किया, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज हुई। जब भी एनर्जी रिलीज होती है इट मीन्स वो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, और यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी का साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव है और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन अपने पास में आ जाएगा माइनस माइनस डेल्टा ई। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव डेल्टा ई। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, कन्वेंशन के अंदर ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, यदि कोई रिएक्शन है ए माइनस गैसेस एटम है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप एनर्जी दे रहे हो तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में जो A-2 गैसेस एटम, इस एनायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखिए एनर्जी दे रहे हो, इट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक के लिए साइन क्या होता है, अपन पॉजिटिव लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन कैसे लिखेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव डेल्टा ई। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेल्टा ई। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन क्या होगा, नेगेटिव। ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं कि जब अपनी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। और यदि अपनी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहां पे क्या होगा, नेगेटिव। ओके, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसमें देखिए एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। जैसे ऑक्सीजन गैसेस एटम है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, जब भी आप इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो O- गैसेस एटम बनेगा और यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी, इट मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, एक्सोथर्मिक इट मीन्स नेगेटिव साइन होना चाहिए एनर्जी चेंज का, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे कैसी होगी, पॉजिटिव। अब इसी गैसेस एटम पे जो एनायनिक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस शेल में ऐड करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, तो इस टाइम पे एनर्जी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, जब एनर्जी दोगे तब जाके ये क्या बनेगा, O-2 गैसेस एटम का फॉर्मेशन होगा। अब एनर्जी दे रहे, इट मीन्स ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए साइन होता है पॉजिटिव। ओके, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी हो जाएगी यहाँ पे, नेगेटिव। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो ज्यादा एनर्जी होती है बजाय एनर्जी जो रिलीज हो रही है। ठीक है, मान लीजिए इसको अपन Q1 लिख देते हैं और ये Q2 है, तो ओवरऑल क्या होता है कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1 होता है। ठीक है, जो एनर्जी दे रहे हैं वो ज्यादा होती है ओवरऑल। इसलिए यदि आपको ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन पूछा जाए इस रिएक्शन के अंदर, तो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है,
फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो एक चीज़, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ देखते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी जिस भी एटम की, इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट उतना ही इजीली से करेगा, ठीक है, और जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक तो है अपना साइज, ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है वह है हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फैक्टर है वह साइज है। तो साइज का कैसे इफेक्ट पड़ता है वो देखिए, हमने दो एटम लिए हैं, एक की साइज क्या है, छोटी है, और दूसरे की साइज क्या है, बड़ी। तो जब साइज बड़ी होगी इट मीन्स उसका जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस का जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। और यदि साइज छोटी होगी तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है उसके ऊपर इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। ज्यादा रहेगा इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, और यदि अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा तो एनर्जी है वो कम रिलीज करेगा, ठीक है। लोअर एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, लोअर होगी, और यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो साइज के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ा कि जिसकी साइज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, और जिसकी साइज छोटी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, ओके। दूसरा जो इफेक्ट है वो है हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, क्योंकि जो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ये ऑलरेडी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इन पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए बहुत ही मिनिमम या कह सकते हैं नेग्जिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। या तो अपन जो फुली फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं कर पाएंगे उनके वैलेंस सेल में, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, यदि वो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो हम वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यदि कोई हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पे वो ऑलरेडी इतना स्टेबल है कि आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बहुत ही मिनिमम नेग्जिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, इट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग जीरो या क्या कह सकते हैं, नेग्लिजिबल होती है, ओके।